जनरली हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, यानी हम पहले से ही किसी भी आने वाले टाइम के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कोई भी आने वाले टाइम में किसी काम को करने के बारे में सोच रहे होते हैं या उसके बारे में ये कर रहे होते हैं, ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि वो काम कैसे हो सकता है या उसका तरीका क्या बनेगा। इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में, जो स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम बिज़नेस में और अदर जो हमारी लाइफ के पार्ट्स हैं उन सभी में बहुत सारे एस्टिमेशन लगाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम आने वाली टाइम में होने वाले काम के बारे में फ़िलहाल ही उसके चांसेस की बात करते हैं। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी में फ्यूचरिस्टिक एस्टिमेशन लगाए जाते हैं, फोरकास्टिंग की जाती है, यानी कि इसके बारे में सोचा जाता है कि आने वाले टाइम में कोई भी काम कैसे हो सकता है। जनरली हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये काम करते हैं कि अगर आज का मौसम देख के हम बोल सकते हैं क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, तो उन कंडीशन को देखते हुए हम बोल देते हैं कि आज बारिश होगी या नहीं होगी। ऐसे ही कोई किसी क्रिकेटर का फ़ैन है तो उसकी जो अलग अलग जो उसकी पिछली जो इनिंग्स रही हैं उनके बेस पे बता सकता है कि वो अब अगले मैच में किस तरह का खेलने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम कहते हैं कि ये फ्यूचरिस्टिक जो हमारे कंक्लूज़न निकलेंगे उसके बारे में पहले ही हम अपनी कोई भी एक इवेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में अपने अनुमान दे रहे हैं, अपने सजेशन दे रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को हम प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। जनरल लाइफ में तो हम प्रोबेबिलिटी को इसी तरह से एस्टिमेशन के तौर पे ही देखते हैं, और जबकि अगर हम इसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या इसको हम मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन के हिसाब से देखें तो इसमें इसका जो एक लेवल है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जिसमें अलग अलग थ्योरीज़ और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बनाई गई हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है उसकी अगर मीनिंग की बात करें तो एक बड़ी ही सिंपल सी बात आती है कि प्रोबेबिलिटी जो है सिर्फ़ और सिर्फ एस्टिमेशंस है, यानी सिर्फ अंदाज़ा है किसी भी काम के होने या ना होने के बारे में। और एस्टिमेशंस या इसको हम फोरकास्टिंग भी कह सकते हैं कि कोई भी काम होगा या नहीं होगा तो उसके बारे में हमारा क्या सोचना है। तो उन सब चीज़ों को हम जनरली प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी। जनरली प्रोबेबिलिटी के बारे में यही होता है कि अगर हम फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन हमारी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग हम सोच लेते हैं कि वो एग्ज़ाम हमारा क्लियर होगा या नहीं होगा। ऐसे ही कि मान लीजिए अगर इंडियन क्रिकेट टीम का कोई मैच है और उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि सामने वाली टीम कैसी है, उसके मुकाबले हमारी टीम का जो लेवल है वो किस तरह का है। उसी से हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। ऐसे ही हम जो अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में भी हम ये एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके बारे में हमारे क्या एस्टिमेशंस हैं। तो उन एस्टिमेशंस के बेस पे हम अपनी पॉसिबिलिटी बताते हैं। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ का पार्ट है, तो उन सारी चीज़ों को हम पॉसिबिलिटी के ही अंडर में रखते हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, यानी कि जो हम एक इवेंट होने या ना होने की बात कर रहे हैं, कोई भी काम होगा या नहीं होगा उसके बारे में जो हमारा एस्टिमेशन है वो एस्टिमेशन हमारा किस लेवल पे है, यानी वो हम कितने चांसेस उसके बताना चाह रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वो जो इवेंट है उसके बारे में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन नंबर्स में कितनी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जनरली हमारी प्रोबेबिलिटी में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने के बाद पैदा होती हैं। यानी हम अपनी प्रोबेबिलिटी में किसी भी एस्टिमेशन में अगर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो वहाँ पे एक से ज़्यादा थ्योरीज हमारे पास आ जाती हैं, और उस मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के बाद ही हम कोई भी अपना जो एक कंक्लूज़न है वो दे सकते हैं कि उस इवेंट के होने या ना होने में हमारे एस्टिमेशन ये है। जैसे कि मैंने बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोइन को हमने टॉस किया, एक कॉइन हमने मान लीजिए टॉस कर लिया, तो उसमें इवेंट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, 2 इवेंट्स, यानी मैक्सिमम 2 काम हो सकते हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो ये है हमारे टोटल आउटकम। किसी भी कॉइन को टॉस करने पे जो मैक्सिमम इवेंट्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं हेड और टेल। अब अगर हम यहाँ पे अपना एस्टिमेशन लगाएं कि मान लीजिए हमने अगर एक कॉइन को टॉस किया तो उस कॉइन के टॉस होने पे हेड आने के चांसेस क्या हैं, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 2 में से 1 चांस है जो हमारे फेवर में है। तो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि जो टोटल चांसेस हैं वो तो हो जाते हैं 2 और उसमें से हमारे फेवर में है 1, तो इस तरह से हम कहते हैं कि 1/2 चांसेस हैं कि हेड आ जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी एक्सपेक्टेशन को, किसी भी पॉसिबिलिटी को हम मैथमेटिकल फॉर्मेशन दे सकते हैं। प्रोबेबिलिटी के लिए जो एक बड़ा ही सिंपल सा एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन जो हो सकती है इसकी, वो हो सकती है P = फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, या इन्हें हम इवेंट्स के साथ साथ आउटकम्स भी बोल सकते हैं कि टोटल आउटकम्स हमारे कितने हैं। तो यानी कि इवेंट्स कह सकते हैं, इनको हम आउटकम्स कह सकते हैं। यानी कि जो भी किसी एक कॉइन को टॉस किया जाए, एक डाइस को थ्रो किया जाए, तो उन सभी में जितने भी मैक्सिमम जो इवेंट्स आ सकते हैं उन्हें हम आउटकम्स भी कहते हैं। तो वो सबके सब जो मैक्सिमम होंगे, यानी जो एक कॉइन को या एक डाइस को थ्रो करने से जो मैक्सिमम नंबर्स हमें या मैक्सिमम जो इवेंट्स हमें मिल सकते हैं वो होते हैं टोटल इवेंट्स। और उसमें से हमें कितने
चांसेस चाहिए किस इवेंट के होने के बारे में या ना होने के बारे में, वो होते हैं फेवरेबल इवेंट्स। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको हमें हर बार यूज़ करना है। तो ये हो जाता है P इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। कई बार कुछ जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस कंडीशन को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसे एक जगह पर बताया गया है P इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई M प्लस N। यहाँ पे P जो है, जो ये यहाँ पे मैंने बताया है, P है इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जो हम चाहते हैं उसके होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसके अलावा अगर हमने M कहा है तो वो जाता है फेवरेबल इवेंट्स, और इसके अलावा अगर हमने N कहा है तो वो आता है फेलियर चांसेस, फेलियर इवेंट्स या अनसक्सेसफुल के चांसेस, या वो इवेंट्स जो हमारे फेवर में नहीं है वो हो जाते हैं N। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है P इज इक्वल टू M बाई M प्लस N। इसके अलावा एक इन्वर्स भी इसका फॉर्मूला हो सकता है। हमने कहा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें देखना है पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर तो हम कहेंगे यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर वो Q से रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे आ जाएगा N बाई M प्लस N। तो इस तरह से जो पूरी कंडीशन है ये इस तरह से बन सकती है कि पॉसिबिलिटी अगर हमें देखनी है सक्सेस के लिए तो वो P, और अगर हमें पॉसिबिलिटी ऑफ अनसक्सेस देखनी है, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर देखना है तो वो Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। ये होते हैं इसके बेसिक एक रूल्स जो हम यहाँ पे समझते हैं। इसके बाद इसमें एक और चीज़ है जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी M और पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर यानी N हमेशा 1 के इक्वल होंगे। यानी ये हमेशा जो 1 के इक्वल होने का मतलब ये है कि ये हमेशा 100% होंगे। यानी कि अगर मान लीजिए हमने कहा कि अरे यहाँ से और दिल्ली तक जाने के चांसेस जो हैं 2 घंटे में वो 80% है, यानी 80% चांस है कि मैं बाइक से दिल्ली चला जाऊँगा 2 घंटे में, तो इसमें फेलियर के चांसेस 20% है और सक्सेस के चांसेस 80% है। लेकिन अब अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हम कहेंगे यहाँ पे कि 80% तो हो जाता है सक्सेस और 20% हो जाता है फेलियर। तो इस तरह से ये बन जाता है 100%। तो इस तरह से हम 100 या 100% ये सब बोल सकते हैं। तो ये हो जाता है M प्लस N इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पे इस कंडीशन को वैसे भी समझ सकते हैं कि M प्लस N इज इक्वल टू P प्लस Q। ये भी कह सकते हैं कि M प्लस N इज इक्वल टू P प्लस Q, क्योंकि हमने कहा था कि M रिप्रेजेंट करता है फेवरेबल इवेंट्स को या पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस को। तो यानी कि P जो है वो हमेशा फेवरेबल इवेंट्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हम इसको P प्लस Q इज इक्वल टू 1 भी बोल सकते हैं। अब अगर हमें यहीं पे अगर दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी हो तो हम कह सकते हैं P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, और अगर Q हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना हो तो हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ये हमारी कुछ बेसिक कंडीशन है जो हमने इसमें देखनी है, हमेशा इसको हमें ध्यान रखना है। तभी हम किसी भी प्रोबेबिलिस्टिक इन्फॉर्मेशन को जो उसने हमसे फाइंड आउट करने को कहा होगा उसको हम तभी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, तभी हम उसका कोई भी कंक्लूजन दे सकते हैं। तो मैथमेटिकल इसका अगर फॉर्मेशन हमें करना है तो हमें इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें ध्यान रखना होगा। इसी के साथ साथ हमें ये भी बताया जाता है कि ये जो पूरी कॉन्सेप्ट है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है प्रोबेबिलिटी का। इसी के साथ साथ इसको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल थ्योरी भी है। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो ये बेसिक थ्योरी है। इसको बेसिक थ्योरी, फंडामेंटल थ्योरी, क्लासिकल अप्रोच या मैथमेटिकल अप्रोच भी कह सकते हैं। ये सभी इस बेसिक थ्योरी के ही नाम हैं। इनको भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारी जगह पे इनको अलग अलग नाम की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते हैं और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है।